लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज जो है 5.3 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 और ये ऐच्छिक एक्सरसाइज है तो लेकिन अच्छी है। चलिए हम करेंगे आज इसको कंप्लीट। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्या है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 121, 117 और 113 डैश। तो कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, चलिए देखते हैं। तो सीरीज दे रखी है एपी और उसमें पहला पद 121 कामा 117 कामा 113 डैश। बताना है कौन सा पद क्या है, ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद होगा तो ये बताना है इसका कौन सा पद सबसे पहला, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा ये बताना है मुझे। अब देखिए जो है मुझे संकेत में दे रखा है एन, जो है हमारा यनवा पद है वो लेस देन 0 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में यदि संकेत ना भी दे रखा हो तो क्या करते हैं हम जो है मतलब एन बराबर 0 मान लेते हैं। इस तरह के इसमें क्या करते हैं एनवा पद 0 मान लेते हैं और तो 0 के बाद वाला जो भी होगा देखिए क्या है घटते क्रम में 21, 17, 13 डैश। इसका मतलब जो 0 के बाद में हमारा पद आएगा वो क्या होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। और 0 से पहला हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट मतलब अंतिम धनात्मक पद होगा। तो देखिए एन हमें दे रखा है लेस देन 0। अब देखिए इसी से हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमारा देखिए पहला पद क्या है, पहला पद ए बराबर क्या हो जाएगा 121। सारवांतर बाद वाले पद में से पहला आगे वाला पद घटा देते हैं। तो 117 माइनस के 121, तो देखिए कितना बचा है, यहाँ पे बचेगा -4 बचेगा। अब देखिए दे रखा है एन लेस देन 0, ठीक है। एन लेस देन 0 तो एन का हम सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, तो ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए ए का मान हमारे पास कितना है 121 प्लस एन का मान नहीं पता है इंटू डी का मान कितना है -4 लेस देन 0। अब देखिए क्या है 121 प्लस, अब देखिए माइनस के 4 एन और माइनस प्लस के 4 लेस देन 0। तो 121 और 4 कितना हो गया 125 और लेस देन कितना हो जाएगा 4 एन। यहाँ से अगर हम एन का मान ज्ञात करेंगे तो 125 बटे में कितना आ जाएगा 4 लेस देन एन। तो ये काट देंगे 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और ये 5, तो 4 एकम 4 और 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब जो एन का मान आएगा वो 31.25 से हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो एन का मान होगा वो हमारा क्या होगा 31.25 से ज़्यादा होगा, वही हमारा ऋणात्मक पद। अब इसका मतलब 31.25 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 31.26 मान लेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि जो ये हमारा पद यनवा होता है, जो यन नंबर ऑफ जो है एलिमेंट या नंबर ऑफ जो जितने भी हमारे पद होते हैं इसमें, तो क्या होता है कि वो कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कोई पद हम लिखते हैं तो A1, A2, A3 डैश, ये एक जो है हमारी पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, तो यही तो एन के मान है। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे 31.25, तो इसका मतलब हम एन बराबर क्या लेंगे, एन बराबर हम लेंगे कितना 31.25 है तो एन बराबर लेंगे 32। तो इसका मतलब हमारा जो 32वां पद होगा वो क्या होगा, हमारा पहला ऋणात्मक पद होगा।
ठीक है। n बराबर 32, इसका मतलब हमारा जो 32वां पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। अब क्या होगा वो पद, तो a 32 का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर a प्लस के 31d। तो a का मान हमारे पास कितना है 121 और 31 इंटू डी का मान कितना है -4। तो 121 प्लस के और कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस हो गया और क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 124। तो कितना बचेगा माइनस का हमारा 3 बचेगा। तो यही हमारा -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है -3 जो होगा वो ही हमारा क्या होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग कितना दे रखा है 6 दे रखा है। किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, इसके तीसरे और सातवें पद का योग a3 प्लस के a7 बराबर कितना दे रखा है 6। ठीक है, तो इसके बाद इनका गुणनफल 8 दे रखा है, इन दोनों पदों का गुणनफल 8 दे रखा है। तो AP के प्रथम 16 पदों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले तो इसको हल कर लीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस के 2d और a7 को लिख सकते हैं a प्लस के 6d बराबर कितना हमारा 6। अब देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a और प्लस के 2d और 6d कितना हो जाएगा 8d बराबर कितना है 6। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस के 2 चौक 8 4 हो गया बराबर 6। 2 से काट दिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो a प्लस के 4d बराबर कितना हो गया 3। यहाँ से हम क्या करेंगे a का मान निकाल लेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 3 माइनस के 4d। अब देखिए इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसमें दूसरा क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल मतलब तीसरे और सातवें पद का गुणनफल कितना दे रखा है हमारा, दे रखा है 8। क्या दे रखा है a3 गुणा a7 बराबर 8 दे रखा है। फिर इसका क्या करेंगे a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस के 2d और गुणा में क्या हो जाएगा a प्लस के 6d बराबर कितना है 8। अब देखिए a का मान जो हमने निकाला था वो रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो a का मान कितना 3 माइनस के 4d प्लस के 2d और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 4d प्लस के कितना 6d बराबर कितना है 8। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 2d और ये हो जाएगा 3 प्लस के 2d बराबर कितना है 8। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस प्लस और b मतलब क्या है एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, और a और b हमारे सेम है। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है बना। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है a माइनस के b और a प्लस के b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस के 2d का स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 3 तियाँ 9 माइनस के 2 दूनी 4d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए 8 को इधर ले आएंगे तो 9 माइनस के 8 बराबर कितना 4d स्क्वायर, तो 1 बराबर 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर बराबर 1/4, तो d का मान कितना हो जाएगा √1/4। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो बराबर कितना आ गया हमारा d बराबर 1/2। अब देखिए a का मान ज्ञात कर लेंगे अब, क्योंकि d का मान मिल गया। अब a का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से। अब एक हमारे पास क्या है a बराबर 3 माइनस के 4d,
तो ये 3 माइनस के 4 गुणा डी का मान है 1/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस के 2 बराबर कितना हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए का मान मिल गया है 1। अब मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है प्रथम 16 पदों का योग, मतलब क्या है, यह 16 मुझे ज्ञात करना है, यह 16 ही तो ज्ञात करना है। तो यस एन का सूत्र क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं, यस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो देखिए हमें मान ज्ञात करना है 16, तो 16/2 और ये 2, a का मान कितना है 1 और d का मान यहाँ पे 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान 1/2। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 और ये हो जाएगा 2 और 16 में से 1 गया 15 इंटू इसका मान हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 8 और ये 2 और प्लस के 15/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4 प्लस के, एक सेकंड, 4 और 15 और एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए 8 गुणा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 4 गुणा 19, तो 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक होते हैं 76, तो बराबर हो गया 76। तो हमारा आंसर आया 76। लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए अतः 16 पदों, प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग 76 है। ठीक है, प्रथम जो है 16 पदों का योग 76 है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक सीढ़ी बनी हुई है। तो देखिए सीढ़ी कुछ इस तरह की है, जिसका नीचे वाला डंडा जो है चौड़ा है और ऊपर वाला जो डंडा है उसकी चौड़ाई है कितनी, 25 सेंटीमीटर, कम होता जा रहा है। और ये लास्ट वाला और प्रथम और लास्ट के बीच दूरी कितनी है, ये 2.5 मीटर है। इसके बाद में ये डंडे हैं, ये और ये, इस तरह कई डंडे हैं। ठीक है, इस तरह डंडे, और इन दोनों डंडों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, ये हो गया। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दूरी क्या है, क्रमागत डंडों की 25 सेंटीमीटर की दूरी है। अब कह रहा है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक है, तो पहला 45 है, फिर इसके बाद एक समान रूप से घटती जा रही है। तो लास्ट में क्या है हमारा 25 है, इसका मतलब एक समान रूप से घट रही है, तो हमारी समांतर श्रेणी बनाई गई। अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे निचले डंडे जो है, निचले जो है डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे नीचे वाला है 45 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है, मैंने लिख दी है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी जो है लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब देखिए जब ये डंडे बनाने हैं तो सबसे पहले तो हमें डंडों की संख्या पता होनी चाहिए, डंडों की संख्या कितनी है। जब डंडों की संख्या पता होगी, उन डंडों को हम जोड़ लेंगे, उनके जो है लंबा दूरियां जोड़,
जितने जितनी दूरी है उनको जोड़ लेंगे, हमारा वो आ जाएगा कितनी मतलब इसमें सीढ़ी बनाने में डंडे की आवश्यकता कितनी हुई निकल आएगा। तो इसके मतलब है हमें सबसे पहले डंडों की संख्या ज्ञात करनी है, लिखेंगे हल। अब देखिए डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास टोटल दूरी दे रखी है 2.5 मीटर और दो डंडों के बीच में दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देखिए क्या करेंगे हम, टोटल दूरी में से ये 25 सेंटीमीटर को भाग कर देंगे तो टोटल डंडे आ जाएंगे, कितने डंडे। अब देखिए देखेंगे हम, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 3। तो डंडों की संख्या, डंडों की संख्या, डंडों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डंडों की संख्या कितना 2.5 मीटर ये है और दूरी दोनों के बीच और 25 सेंटीमीटर है। ये देखिए मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। अब देखिए जब भी हम सीढ़ी बनाएंगे, जैसे मैंने इस तरह का सीढ़ी बनाई है, ठीक है, तो इसमें देखिए जब मैंने 3 खाने बनाए तो 3 खाने 1 2 3 3 खाने बनाए तो इसका मतलब हमें कितने डंडों की आवश्यकता बनी, 1 2 3 खाने बनाए तो 4 डंडों की आवश्यकता हुई। तो 1 2 3 4। इसी प्रकार यदि हम 5 डंडों की सीढ़ी बनाएंगे तो हमें कितने डंडों की आवश्यकता होगी 6। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी डंडे हैं उसमें हमें एक डंडे की अधिक आवश्यकता होगी। ठीक, तो आप देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 और गुणा मीटर को सेंटीमीटर में 100 और ये 25 हो जाएगा और प्लस का 1। तो देखिए 5 गुणा 100 और बटे में 2 गुणा 25 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो 5 गुणा 2 प्लस का 1 5 दूनी 10 प्लस का 1 बराबर 11। तो इसका मतलब हमारे पास डंडों की संख्या 11 आ गई। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें n बराबर 11 मिल गया। ठीक है, n बराबर 11 मिल गया। अब देखिए प्रत्येक डंडे की लंबाई पता हो या प्रत्येक डंडे की लंबाई को क्या करें हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या जितने मतलब सीढ़ी में डंडों की संख्या होगी उनकी टोटल कुल डंडे की लंबाई पता लग जाए। इसका मतलब क्या है, हमें यस 11 ज्ञात करना है, यही तो यस 11 ज्ञात करना है मुझे। तो यस 11 के लिए क्या करते हैं, यस 11 बराबर 11/2 और ये एक सूत्र होता है, चलिए पहले यस n वाला सूत्र लिख लेंगे, इसको मिटा रहे हैं। यस एन बराबर क्या होता है n/2 और ये प्रथम पद प्लस के अंतिम पद, यही तो होता है। तो और देखिए हमारा इसमें प्रथम पद क्या है 45 और ये का है क्या है 25 सेंटीमीटर। चाहे तो इस देखिए ये सबसे नीचे वाला है तो इसको प्रथम पद मान लीजिए और उसको अंतिम पद मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 हो गया और ये हो गया हमारा an हो गया। तो n का मान कितना, यस 11 का मान ज्ञात करना है, n का मान 11/2 और a1 का मान कितना है 45 और प्लस का an का मान है कितना 25। तो कितना हो जाएगा 11/2 और ये 45 और 25 कितना हो जाएगा 70। 5 5 10 4 2 6 1 7 70। तो 2 एकम 2 और ये हो गया हमारा 35। तो कितना आ जाएगा 11 गुणा 35। ठीक है, कितना आ गया हमारा 11 गुणा 35। अब 11 और 35 की गुणा करेंगे तो 35 और ये 35 5 8 3 कितना आ जाएगा 385। तो इसका मतलब क्या है, हमें 385 सेंटीमीटर जो है 385 सेंटीमीटर जो है लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता होगी। चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः डंडे बनाने के लिए, ठीक है, डंडों को बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। और ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा रहे हैं।
जो पीछे एक्सरसाइज की थी उनसे थोड़े से जो है कठिन क्वेश्चन है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में हमारे 5 क्वेश्चन हैं, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो मकान है, इस तरह से मकान बने हुए हैं, एक पंक्ति में एक है, और कितना इनका नंबर दे दिया गया है, तो एक को 1 2 3 10 कहाँ तक 49 तक दे दिया गया नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या है, दर्शाइए कि यक्स एक ऐसा मान है, मतलब अब इनमें देखिए एक मान क्या है, एक्स है, वो कहीं पर भी होगा, मुझे नहीं पता है, इसका मान लीजिए एक्स है। क्या है, एक्स है, तो एक्स से अंकित मकान से पहले मकानों का योग, मतलब इससे पहले जितने भी मकान हैं उनका योग, और क्या है, यक्स उसके बाद मकान के योग के संख्या के बराबर, मतलब क्या है, इसके बाद जितने भी हैं इनका संख्या को, मतलब इससे पहले जितने भी मकान हैं उनके जो नंबर हैं उनका योग, और x के बाद जितने भी मकान हैं उनका जो नंबर का योग क्या है, हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा, तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे हमारा प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हमारा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद 1 है, और सार्वधांतर हमारा क्या हो गया, 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा सार्वधांतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रथम पद हमारा क्या हो गया है, a बराबर 1, और सार्वधांतर d बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, क्योंकि देखिए सब में 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है। अब देखिए कोई भी पद, जैसे 3 के जस्ट पहले वाला पद अगर हमें ज्ञात करना है, अब समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि 3 से पहले वाला पद अगर हमें ज्ञात करना है तो 3 में से हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, 2 हो गया। अब 2 से पहले वाला पद अगर हमें पहला ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यक्स से जस्ट हमारा पहले क्या होगा, यक्स माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब देखिए बाद वाले पद में क्या करते हैं, अब x से जैसे इसके बाद वाला 2 में क्या करा, 3 एक बाद वाला ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बाद वाला x प्लस का 1 हो गया। मतलब x से पहले हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा, और x के बाद हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा, वो मैंने इसलिए करा क्योंकि इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यक्स से पहले जितने भी मकान में अंकित नंबर है उनका योग, और यक्स के बाद जितने मकान है उन अंकित नंबर उनका योग हमारा बराबर है। ठीक है, तो यक्स से पहले जो है नंबर उनका योग, तो हमारा कितना हो जाएगा, यन की जगह पे कितना हमारा यक्स माइनस के 1 हो गया। ठीक है भाई, योग को हम क्या करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यक्स से पहले कितना हमारा यक्स माइनस 1, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, यन बराबर हमारा x माइनस 1 है, तो यन की जगह पे हमने क्या कर दिया, x माइनस के 1 कर दिया, ऐसा होता है, तो यहाँ पे x माइनस 1 कर दिया। अब बराबर है, ये किसके बराबर है, बराबर क्या है, यक्स के बाद जो भी हमारे अंकित नंबर हैं उनके बराबर। अब देखिए यक्स के बाद हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो यसन हमने सूत्र पढ़ा है वो क्या है, प्रथम यन पदों का सूत्र होता है। क्या होता है, प्रथम यन पदों का योग का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 49 पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से हम ये टोटल ये x तक घटा देंगे, तो इसका मतलब x के बाद वाले पदों का योग हमें पता लग जाएगा। क्या कर रहे हैं हम देखेंगे, हमने क्या करा, यस 49 निकाला, मतलब 1 से 49 टोटल मैंने ज्ञात कर लिया, और उसमें से क्या करा मैंने, यस एक्स मतलब यहाँ तक घटा दिया, इनको जोड़ा और घटा दिया यहाँ तक, तो हमारा ये वाली जो है जोड़ मिल जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो भी हम पदों का योग करते हैं वो प्रथम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा ये समीकरण मिल गई। ये हालांकि ये हमारा जो है उसमें जो है हिंट में भी दे रखा है, संकेत में क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए
अब देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एन हमारा, देखिए एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे दो, और ये कितना होता है 2a प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है हमारा। अब देखिए एन की जगह पे कितना है एक्स माइनस का 1 बटे दो, 2a की जगह पे कितना है 1 प्लस के एन की जगह पे कितना है एक्स माइनस का 1, और माइनस का 1 इसमें है इंटू डी, डी का मान कितना है 1, 1 हमारा, ब्रैकेट बंद हो गई। इसी प्रकार एन बटे दो दूसरे, अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा 49/2, और ए का मान कितना है 1 प्लस के एन का मान है 49 माइनस 1 इंटू डी का मान है 1 और प्लस, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लगा लीजिए, यहाँ पर है एक्स बटे दो, और ये कितना हो जाएगा 2, और ए का मान है 1 प्लस के एक्स माइनस का 1 इंटू डी का मान है 1। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक्स माइनस का 1 बटे में 2, और 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, और प्लस के, अब देखिए इसकी गुणा 1 से करेंगे यही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 2, और इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 49/2, और ये 2 की गुणा 1 से करेंगे 2, 49 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के एक्स बटे दो, और कितना हो जाएगा 2 प्लस के एक्स माइनस का 1, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक्स माइनस का 1 बटे में 2 गुणा कितना हमारा एक्स बराबर 49/2 गुणा कितना है 50, तो ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 25। अब देखिए यहाँ पर क्या है एक्स बटे में 2, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स, और प्लस 2 में से 1 गया, क्या इतना हो जाएगा 1 बचेगा, तो एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना है 49 गुणा 25, और माइनस का यहाँ पे कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा एक्स, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए और बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए। तो इसको क्या करते हैं इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बटे में 2, अब एक्स वाला इधर लाएंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, ये बराबर के देखिए ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस की क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और बटे में 2 बराबर 49 गुणा कितना 25। अब देखिए हर बराबर हैं तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और बटे में 2, इस एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, 49 गुणा कितना हो जाएगा 25, दिख रहा है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, बटे में कितना 2 बराबर कितना है 49 गुणा कितना हो जाएगा 25, इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हमारा 49 गुणा कितना मिला 25। तो अभी देखिए इसके और आगे है, तो इसको हम क्या करते हैं इधर वाला मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या है एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 49, और गुणा में कितना दे रखा है 25, तो एक्स बराबर अब देखिए कितना हो जाएगा 49 गुणा 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 49 7 हो जाएगा, और गुणा 5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 35। मतलब क्या है हमारा जो 35 होगा, जो x बराबर x का मान क्या है हमारा, हमें देखिए इसमें x का ही मान निकाला था, लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारा कितना आया 35 आया, यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये जो 35 हमारा नंबर है, 35 से पहले मतलब क्या है 34 तक का जो योग होगा, 1 से 34 तक का जो योग होगा, और उसके बाद हमारा ये 35 के बाद कितना आएगा 36 से 49 तक का जो योग होगा, वो दोनों हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो 35 हमारा एक ऐसा नंबर है, इससे पहले वाले जितने भी अंकित नंबर होंगे उनका योग, और 35 के बाद जितने भी मकान में नंबर है उनका योग क्या होगा हमारा बराबर होगा। तो इस तरह हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, एक जो है फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चौतरा बना है। एक फुटबॉल का मैदान है, उसमें छोटा सा चौतरा बना है जिसमें हमारी 15 सीढ़ियाँ हैं। 15 सीढ़ियों का मतलब है हमें n बराबर कितना दे रखा है, 15। ठीक है, अब इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या दे रखी, सीढ़ियों की लंबाई, सीढ़ियों की प्रत्येक सीढ़ी की, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक सीढ़ी की क्या है, प्रत्येक इनमें से सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, तो प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई यल बराबर कितना दे रखा है, 50 मीटर, बराबर कितना है, 50 मीटर। अब देखिए क्या दे रखा है, और वह कंक्रीट की बनी है। ठीक है, कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 की ऊंचाई, 1/4 की चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब है क्या हुआ, ये हमारी ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई यच बराबर, चढ़ाई का मतलब ये हमारी ऊंचाई हो गई, कितना हो गया, 1/4 मीटर। और इसके बाद दे रखा है 1/2 मीटर का फैलाव है, तो हमारी इसका मतलब ये हमारी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई का मतलब हो गया बी हो गया, बराबर कितना है, 1/2 मीटर। चलिए ठीक है, अब क्या है, इस चौतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ से देखिए हमें क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रत्येक सीढ़ी का जो आकार है वो हमारा कैसा होगा, जो सीढ़ी का आकार है वो हमारा होगा जो है घनाभाकार होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है सीढ़ी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह हम जो क्या करेंगे, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उनका आयतन ज्ञात करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, मुझे यस 15 ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे कैसे। तो घनाभ का आयतन लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई बराबर कितनी है, 50 गुणा 1/4 गुणा कितना है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, दो से काट देंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा हमारा 25। तो कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 4, और ये मीटर। तो अब लिखेंगे, अब देखिए पहली जो सीढ़ी है वो 25/4 मीटर चौड़ी है। तो इस प्रकार हमारी दूसरी सीढ़ी बनाएंगे तो वो भी उसी नहीं होगी, तो 2 गुणा 25 गुणा 4 कर देंगे, तीसरी 3 गुणा 25 गुणा 4 कर देंगे। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, एक एपी समांतर श्रेणी एपी मिलेगी। तो 25/4 गुणा 25 दूनी 50/4, तीसरी 25 75/4, डैश क्या होता है, और ये सीढ़ी बनेगी। और हमें क्या करना है, n बराबर हमारा 15 दे रखा है। तो जो हमारा प्रथम पद है, जो हमारा प्रथम पद ए बराबर कितना है, 25/4, और सार्वांतर, हमारा सार्वांतर भी इतना ही रहेगा, सार्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 50/4 माइनस के 25/4। तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/4। इतना ही हमारा सार्वांतर आ गया। तो सार्वांतर हमारा 25/4 आ गया। और अंतिम पद अगर हम देखा जाए तो अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम अंतिम पद हमारा निकालें तो 15 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें यस एन बराबर क्या होता है, यस एन बराबर होता है n/2, और ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला सूत्र हम लगाएंगे। अब देखिए n का मान हमें कितना दे रखा है, 15, और प्रथम पद 15/2, और प्रथम पद हमारा कितना है, 25/4, और अंतिम पद कितना है, 25 गुणा 15 गुणा 25, 15 गुणा 25, और बटे में कितना है हमारा 4। अब देखिए यहाँ से क्या है हमारा, देखिए 25/4 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो 15/2 और गुणा 25 बटे कितना है, 4। तो 1 प्लस के 15, 15/2 गुणा 25/4,
और गुणा कितना है 15 एक 16। तो 4 चक 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा 16। तो ये 15 दूनी 30 और गुणा 25, 25 75, 750। और ये 750 हमारा क्या आएगा मीटर। तो जो हमारी टोटल जो सीढ़ियाँ बनेंगी, टोटल इसमें घनाभ मीटर की घात 3। तो जो टोटल सीढ़ियाँ हैं उनका जो आयतन होगा सीढ़ियाँ बनाने का, जो कंक्रीट लगी कंक्रीट का आयतन कितना होगा हमारा 750 मीटर होगा। और यही उत्तर हुआ हमारा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है कंप्लीट है। तो इस तरह एक्सरसाइज हमारी 5.4 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे नए चैप्टर के साथ। ठीक, ओके।